श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनोखा उपाय शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, जिसको करने से लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बढ़ जाएगा। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर लेगी। इसके लिए हमें अधिक कुछ भी नहीं करना है, कुछ मोर पंखों का यह उपाय है। ये कैसे करना है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। मोर को श्री कृष्ण का ने वरदान दिया था कि तुम्हारे पंखों को मैं मस्तक पर धारण करूँगा और मेरे साथ तुम्हारी पूजन भी होगी। जब श्री कृष्ण ने जिस मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लिया, वह अपने आप में ही एक शक्तिशाली वस्तु हो गई और इस प्रकार मोर पंख पुजाने लगा। उसकी पूजा घर घर में पूजा होने लगी। फिर भी आज ऐसी कुछ बातें हैं जो हम मोर पंखों के बारे में नहीं जानते। ये पुराने पुराणों में, ग्रंथों में जब निकाला जाता है तो कई ऋषियों ने, महर्षियों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें वर्णित की हैं। ये हम पूरी तो नहीं वर्णित कर सकते हैं, ये संभव ही नहीं है कि हम मोर पंख की पूरी बातें बता पाएँ, लेकिन इसमें से कुछ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप ध्यान से सुने। मोर पंख का हमारे अध्यात्म में एक विशेष स्थान होता है। शास्त्रों के अनुसार एक संध्या नाम का असुर था, जिसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाकर देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने के लिए एक योजना बनाई। इसके लिए सभी देवता एवं 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इससे मोर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। उसने उस संध्या नाम के असुर का वध कर दिया। तभी से मोर का महत्व हमारे शास्त्रों में और भी बढ़ गया। आप सभी ये तो जानते ही हैं कि कृष्ण का श्रृंगार मोर पंख के बिना अधूरा होता है। कान्हा को मोर मुकुट बंसी वाला भी कहा जाता है, क्योंकि कान्हा के सिर पे जो मुकुट होता है उसमें मोर पंख लगाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि कृष्ण के मोर पंख धारण करने का एक कारण और भी था। वह यह था कि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है और माँ यशोदा जानती थी कि कान्हा को काल सर्प दोष है और वह अपने लाला को इस काल सर्प दोष से दूर रखने के लिए, बचाने के लिए वह हमेशा उनके मुकुट में मोर पंख लगाती थी। हिंदू धर्म में सभी देवी देवता जैसे माँ लक्ष्मी, गणपति, माँ सरस्वती, कन्हैया, कार्तिकेय, सभी से मोर पंख को जोड़कर देखा जाता है। और विशेषकर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए मोर पंख बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि मोर प्रेम का प्रतीक भी होता है, इसलिए मोर पंख संबंधों के मधुर होने का भी एक सूचक होता है। यदि बांसुरी को मोर पंख से सजाकर घर में रखा जाए तो भगवान श्री हरि उस घर पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। यदि घर में झगड़े विवाद अधिक हो रहे हों तो हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर गई है। नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करने के लिए आप दिन में एक बार यदि मोर पंख को ज़ोर ज़ोर से पूरे घर में घूमकर हिलाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर लेती है। यह आप शाम को जब दीपक लगाते हैं उस समय भी ऐसा कर सकते हैं। आपके घर में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर यदि आप मोर पंख लगा देते हैं तो आपका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो जाएगा और आपके यहाँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने लगेगी। इसे लाने का और लगाने का दोनों का मुहूर्त शुभ होना चाहिए। आप चाहें तो इसे किसी भी बुधवार को ला सकते हैं। अभी 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश चतुर्थी पर हर घर में गणेश जी विराजित होते हैं, गणेश जी लाए जाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा लाई जाती है। यदि आप जब गणेश जी की प्रतिमा लेने जाते हैं और साथ में आप 2 पंख या 3 पंख ले आएँ तो गणेश जी को लाने का मुहूर्त तो शुभ होगा ही। जब आपके यहाँ स्वयं गणपति जी आ रहे हैं वह मुहूर्त तो अपने आप ही शुभ हो जाता है। उस समय आप
मोर पंख भी ले आएं और गणेश जी की प्रतिमा के पास रख दें। जब आप गणेश जी की पूजन करेंगे तो अपने आप मोर पंख भी सिद्ध हो जाएंगे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, विशेष फलदायक हो जाएंगे। किंतु ये ज़रूरी नहीं है कि आप गणेश चतुर्थी के दिन ही लाएं। यदि आप चाहें तो आप बुधवार को भी ला सकते हैं, किसी भी बुधवार को ला सकते हैं। यह मोर पंख आप ऐसे स्थान पर लगाएं जहां दिन भर आपकी और आपके पूरे परिवार की दृष्टि बार बार इस पर पड़े। इससे पूरे परिवार के सदस्यों का भाग्योदय होने लगेगा। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके दर्शन मात्र से, वह मोरपंख के यदि दर्शन ही मिल जाएंगे उस बच्चे को, तो उसका पढ़ाई में अच्छे से मन लगने लगेगा और वह पढ़ाई में सफल होने लगेगा। घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक भाव प्रदान करने लगती है और धन प्राप्ति के अनेकों रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको करना कुछ विशेष नहीं है, किंतु आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। माँ सरस्वती को भी मोरपंख बहुत प्रिय है। यदि विद्यार्थी इसे अपनी कॉपी पुस्तक के मध्य में रखते हैं तो वह मनचाही सफलता पा सकते हैं। आप चाहें तो पूरे घर में हर कमरे में एक एक मोरपंख लगा सकते हैं। आपके घर में आध्यात्मिक वातावरण होने लगेगा। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को सपने में सर्प दिखाई देते हैं तो उसके सिरहाने मोरपंख रख दें। स्वप्न में सर्प दिखना बंद हो जाएंगे। अब मैं आपको उन खास उपायों के बारे में बताऊंगी जिसको करने से आपके यहाँ धन का आगमन बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको यह करना है कि एक मोरपंख लेकर उसे आप अपने पूजन वाले स्थान पर रख दें या लड्डू गोपाल के मुकुट में लगा दें। ऐसा करने से राहु केतु दोष, वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा सभी समाप्त हो जाएगी और साथ में लक्ष्मी का आगमन तेज़ी से बढ़ने लगेगा। दूसरा उपाय इस प्रकार आपको करना है कि एक मोरपंख आप अपने पास हमेशा रखें। यदि आप पुरुष हैं तो अपने जेब में रख सकते हैं, यदि आप महिला हैं तो अपने पर्स में भी मोरपंख रख सकती हैं। मोरपंख अपने पास रखने से आपके साथ हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और लक्ष्मी की आप पे सदैव कृपा बनी रहेगी। आपके पर्स में हमेशा लक्ष्मी विद्यमान रहेगी। आपके सफलता के योग बढ़ जाएंगे। तीसरा, आपको एक ऐसा करना है कि एक मोरपंख आप जहां अपना रुपया, पैसा, धन इत्यादि रखते हैं उस अलमारी या तिजोरी में आपको मोरपंख रखना है। ऐसा करने से आपके यहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारा धन कहाँ व्यय हो रहा है और तेज़ी से धन व्यय होने लगता है। यदि आप मोरपंख रखते हैं तो ये धन का अपव्यय रुक जाएगा, थम जाएगा। इस प्रकार आप मोरपंख के छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सरल एवं सुखमय बना सकते हैं। आप पर, आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।